बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल नंबर 137 और 138 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन हाइडिंग से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, एज़ यूजुअल हम रियल लाइफ से पहले एक एग्जांपल लेते हैं और फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है एक कार के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे स्टीयरिंग का एक अपना फंक्शन होता है, ब्रेक का एक अपना फंक्शन होता है और जो एक्सेलरेटर है उसका एक अपना फंक्शन होता है। इस तरह ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है, उसका अपना फंक्शंस होता है। अच्छा, अब ये जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन सब का काम अलग अलग है या इन सब का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन किसी न किसी तरह ये एक दूसरे से लिंक भी करते हैं। यानी इन तमाम मॉड्यूल्स का एक दूसरे के साथ लिंक है, या ये कह लें कि इनके दरमियान कपलिंग है, लेकिन कपलिंग ऐसे है कि वो बहुत वीक है। तो स्टूडेंट्स, अब ब्रेक का जो फंक्शन है, ब्रेक का जो इंटरनल डिज़ाइन है वो हमें नहीं पता। इंटरनल डिज़ाइन हमसे हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो उसके इंटरनल क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसका क्या डिज़ाइन है, किस तरह वो काम करता है। इस तरह जब एक्सेलरेटर की बात करें तो उसकी भी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे हाइड है, हमसे छुपाई हुई है। अब इसी तरह अगर ब्रेक वाला जो मॉड्यूल है उसका एक्सेलरेटर से अगर देखें तो ब्रेक की फंक्शनैलिटी और एक्सेलरेटर की फंक्शनैलिटी एक दूसरे से छुपाई हुई हैं या हाइड की हुई हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। यानी इस तरह एक फंक्शन की तमाम इंफॉर्मेशन दूसरे फंक्शन से जब छुपाई जाती हैं तो हम इस छुपाई हुई इंफॉर्मेशन को या हाइड की हुई इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन हाइडिंग का नाम देते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है वो हम देख लेते हैं। नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है वो वाली इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका डाटा हो सकता है, ठीक है। और इंटरनल कंपोनेंट स्ट्रक्चर, उसके जितने भी कंपोनेंट हैं, इंटरनल कंपोनेंट, जैसे ब्रेक की बात कर लें तो जितने भी इंटरनल कंपोनेंट हैं उसकी स्ट्रक्चर, उसका प्रोसीजर, यानी उनके जितने भी यूनिट हैं उनका प्रोसीजर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हम इसको हाइड कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते क्यों हैं, इंफॉर्मेशन हाइड करने का पर्पस क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं तो उसका पर्पस यही होता है ताकि डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से अपनी इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता तो क्या होगा, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन को करप्ट कर सकता है। या ये कह लें कि जब एक मॉड्यूल अपना फंक्शन छोड़ के दूसरे का फंक्शन करना शुरू करेगा तो दूसरे के फंक्शन को भी वो ख़राब करेगा और अपना फंक्शन भी वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग के गोल कौन कौन से हैं, यानी इंफॉर्मेशन किन लेवल पे होती है। डिज़ाइन गोल है, डिज़ाइन को हाइड किया जा सकता है, और फंक्शन या इम्प्लीमेंटेशन गोल है, यानी वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको एक मॉड्यूल को किस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है, किस तरह हमने बनाया हुआ है। ये दो गोल हैं इसके इंफॉर्मेशन हाइडिंग के। तो अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग को हम किस तरह मतलब हाइड कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स यूज़ करके। यानी किसी भी एक मॉड्यूल के ऐसे वेरिएबल हम लेंगे जो सिर्फ उसी मॉड्यूल में रहते हुए काम करें, दूसरे मॉड्यूल पे वो डिपेंडेंट ही ना हो। इनकैप्सुलेशन करके, यानी एक मॉड्यूल के तमाम वेरिएबल्स की फंक्शनैलिटी को हम इनकैप्सूल कर देते हैं। ये इनकैप्सुलेशन कैप्सूल से ही निकला, जिस तरह कैप्सूल के अंदर हम तमाम की तमाम चीज़ें हाइड करते हैं और जो भी उसके अंदर पाउडर वगैरह होता है उसको हम कैप्सुलेट कर देते हैं। और वेल डिफाइंड कंट्रोल, और एक मॉड्यूल
के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कंट्रोल्ड हों, यानी वो किसी दूसरे वेरिएबल से कम डिपेंडेंट कर रहे हो, किसी दूसरे मॉड्यूल पे कम से कम डिपेंडेंसी है उसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 138 को। कंपोनेंट के बारे में हम देख लेते हैं। कंपोनेंट क्या है? रीयूजेबल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे यूनिट्स जिनको दोबारा यूज़ किया जा सके, बार बार यूज़ किया जा सके, उनको हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। जैसा कि आपको पता है पेंट के अंदर बहुत से कंपोनेंट हैं। पेंट का कंपोनेंट है, सर्कल का कंपोनेंट है, कलर का कंपोनेंट है, पेंसिल का कंपोनेंट है, वर्ड का लिखने का कंपोनेंट है। तो ये दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे कंपोनेंट कहलाएंगे। इस तरह आजकल स्मार्टफोन के अंदर जो हमारा फेसबुक है वो भी क्या करता है, आपके फ़ोन के अंदर जो मेमोरी होती है उसके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके फ्रेंड्स को अपने अंदर ऐड कर लेता है सॉफ्टवेयर का। यानी एल्गोरिथम इस तरह है कि आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स का सॉफ्टवेयर होता है उन कॉन्टैक्ट्स को लेके आप इस फेसबुक सॉफ्टवेयर में अपलोड कर लेता है या उसको ऐड कर लेता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं। आगे देखते हैं कंपोनेंट आर्किटेक्चर क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय कंपोनेंट असेंबलर फ्रॉम प्रीफैब्रिकेटेड कंपोनेंट आल्सो नोन एज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि पहले से बने हुए कंपोनेंट को यूज़ करके जब हम कोई नया कंपोनेंट बनाते हैं या नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल पेंट ही है दोबारा से। और इसी तरह प्री फैब्रिकेटेड टेम्पलेट्स हैं। C++ में बहुत सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए नए फंक्शंस या नए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इन लाइब्रेरीज़ में मैथ की लाइब्रेरी भी है और भी बहुत सी लाइब्रेरी हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मौजूद है C++ में, तो इनको यूज़ करते हुए हम न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली समझ आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।